Hello dear children. Next, triangle law of vector addition. Dear children, you have studied the graphical method of vector addition. Tail method, tail head method. Tail head and this tail this head. Resultant. Graphical method we studied the polygonal and triangle. This is analytical method. This is called analytical method. Analytical method. दोनों सिमिलर है, इसका डेरिवेशन होगा लेकिन वहां पर सिर्फ डेपिक्शन रिप्रेजेंटेशन वो जान गए, लेकिन यहाँ पर हम डिराइव करेंगे. द रिजल्टेंट वेक्टर डेरिवेशन होगा. वेक्टर का दो पार्ट है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद उसका डायरेक्शन भी डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टरेशन होता क्या है? ट्रायंगल जानते हो? ट्रायंगल हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 3 साइड्स. इफ इन ए ट्रायंगल एनी 2 साइड्स represents by magnitude and direction the two vectors. If any 2 sides of a triangle represents by magnitude and direction 2 vectors, then the third vector, the third side in opposite order will be the resultant. Let us write the definition. If any 2 sides of a triangle represent 2 vectors by magnitude and direction taken in same order. ये भी रहना चाहिए, taken in same order, then बचा क्या? थर्ड साइड. then the third side in opposite order will be the resultant. ठीक. एक ट्रायंगल का 3 साइड है, 3 साइड्स में एनी 2 साइड्स, जो कोई भी 2 साइड है, अगर वो 2 साइड सेम ऑर्डर में है तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ द डिपिक्ट्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट. फॉर एग्जांपल, हम अगर फिगर ड्रा करते हैं, मानो ये का ट्रायंगल है, माने ये एक वेक्टर है, माने ये वेक्टर है ए, दिस वेक्टर इज ए. ठीक. और तीनों साइड ये है, ये वेक्टर है बी. स्ट्रेट लाइन होना चाहिए. दिस वेक्टर इज बी. देखो ये दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं? टेल खत्म हुआ हेड पे, फिर बी का टेल वहां पर, देखो सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर होता है. अगर ये इस तरफ आता, वो उस तरफ आता, तो ये सेम ऑर्डर नहीं है. नाउ दिस इज इन सेम ऑर्डर बिकॉज ए इज प्रोसीडिंग दैट साइड एंड एंड ऑफ ए इज द स्टार्टिंग ऑफ बी. दिस इज कॉल्ड द सेम ऑर्डर. ये 2 साइड हो गया. तीसरा साइड क्या है ना, यहां से इसको ज्वाइन करो, यहां से इसको ज्वाइन करो. ये गया. अगर ये इस तरफ आता, ये सब सारे सेम ऑर्डर में होते. इफ ए इज गोइंग दैट साइड, बी इज गोइंग दैट साइड एंड दिस वेक्टर कम्स दिस साइड, सो ये होता है सेम ऑर्डर. लेकिन बोला क्या? अपोजिट ऑर्डर. तो अपोजिट ऑर्डर मतलब ए इस तरफ जा रहा है, बी उस तरफ जा रहा है, तो ये वाला वेक्टर उस तरफ जाएगा, ए बी, और ये उस तरफ जाएगा, यही का. देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन चेक करो. डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट. देखो डायरेक्शन,
ये हो गया ऑपोजिट ऑर्डर, ए बी आर सेम ऑर्डर, दिस इज ऑपोजिट ऑर्डर। एज पर दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी, दिस वेक्टर विल बी ए प्लस बी, ये वेक्टर होगा ए प्लस बी एज पर दिस डेफिनेशन। ऑलराइट, सो इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एनी टू साइड्स, ये अगर यहाँ पर भी ले लो, मैंने अगर फिगर लेते हैं, ये लेते हैं, सेम टाइप फिगर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, नहीं ये इस तरफ आ रहा है, ये उस तरफ जा रहा है। देखो ये दोनों, ये अगर इस तरफ आ रहा है, एरो मार्क इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ है, ये उस तरफ है, तो मतलब ये दोनों सेम ऑर्डर में आ गया। अगर ये अपोजिट ऑर्डर आ गया तो ये होगा रिजल्टेंट, ये होगा रिजल्टेंट। इन दोनों का एडिशन, सपोज दिस इज p वेक्टर, दिस इज q वेक्टर, दिस इज r वेक्टर, देन यू कैन राइट p प्लस q इज इक्वल टू r। एनी टू साइड, जरूर नहीं कि ये दो साइड होगा, एनी टू साइड यू टेक, द थर्ड वन इन ऑपोजिट ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट। So here A, this vector is A plus B resultant. So if any two sides of a triangle represent two vectors by magnitude and direction, मतलब ये अगर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक, डायरेक्शन उस तरफ है, B का डायरेक्शन उस तरफ, बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर में तो लिया है, सेम ऑर्डर में A B सेम ऑर्डर है, देन द थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये ऑपोजिट साइड हो गया। अगर ये जाके यहाँ लौटता तो सेम ऑर्डर होता। ऑर्डर समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने समझाया था, ग्राफिकल मेथड जब समझाया था। सो एनालिटिकल मेथड फिर से बोलता हूँ, ये इफ ए इज प्रोसीडिंग दैट साइड, बी इज प्रोसीडिंग दैट साइड एंड दिस वेक्टर ए प्लस बी कम्स दिस डायरेक्शन, देन दैट वुड बी इन सेम ऑर्डर। नाउ ए बी इज गोइंग दैट साइड मीन्स इट इज अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। उसका भी डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन से पहले ये हमने जो लिया तो उसको थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। We should write down our consideration, what we have considered there, what we have taken there, that we should write down here. All right, consider two vectors A and B. Consider two vectors A and B taken in same order, okay, or of the triangle। ये ट्रायंगल का नाम कुछ दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, पी क्यू आर देंगे, ये तो रिजल्टेंट आर हो गया, पी क्यू आर नहीं देंगे, एक्स वाई जेड दे दो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ओके, ट्रायंगल एक्स वाई जेड। पी क्यू एस अच्छा होगा शायद क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, ठीक है, एक्स वाई जेड भी ले लो, कोई बात नहीं, ये अल्फाबेटिकल कंसिडरेशन में कुछ नहीं होता। तो कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी टेकन इन सेम ऑर्डर ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड, लेट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, एंगल को ले लो थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज थीटा, ओके, ओके। नाउ the side as per this triangle law, as per triangle law, the side xy vector is equal to a plus b is equal to r vector is the resultant from this figure xy। लेकिन ये वेक्टर ए, ये साइड एक्स वाई है, लेकिन वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी जो है आर वही है, इस इज द रिजल्टेंट ऑफ आर। सो दिस साइड एक्स वाई और ए प्लस बी इज इक्वल टू आर इज द रिजल्टेंट। वी हैव टू फाइंड एक मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर
मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मतलब क्या, ये हमें ये निकालना है टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है, आर वेक्टर किस तरफ है, मतलब इस वेक्टर के साथ कितने एंगल करके जा रहा है, ये निकाल देंगे भी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ हम फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ फाइंड करने के लिए हमें ज्योमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री, ओके, सिंपल ज्योमेट्री, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा और बस पाइथागोरस थ्योरम ही काफ़ी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिगोनोमेट्री का sin थीटा इक्वल p बाई h, cos थीटा इक्वल b बाई h, ये बस, ये ट्रिगोनोमेट्री का सिंपल और पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों से हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तब ये दोनों कैलकुलेट करना है। एक इसमें एक कंस्ट्रक्शन चाहिए, सिंपल कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि तुम ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन जानते हो, वेक्टर काफी हद तक कंस्ट्रक्शन में मिलता है। वेक्टर अलजेब्रा इज रिलेटेड विथ ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा इज नॉट प्लेन अलजेब्रा, ज्योमेट्री के साथ रिलेशन रखता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, सिमिलरिटी अप्लाई होगा। ठीक, देखो कंस्ट्रक्शन क्या है ना, लेट ZT परपेंडिकुलर टू XY, ZT परपेंडिकुलर टू XY प्रोड्यूस्ड, ZT परपेंडिकुलर टू XY, Z तो है T, XY को प्रोड्यूस कर दो, XY प्रोड्यूस्ड में तो XY प्रोड्यूस हो गया। अब ZT यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा होगा, ये हो गया T, ये 90 डिग्री है। ZT, लेट ZT परपेंडिकुलर इज प्रोड्यूस्ड, ये कंस्ट्रक्शन, इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, यहाँ पर देखो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। मैं पूछूं वेक्टर ए ये बी ए, उन दोनों का एंगल कितना है ना, यहीं पर थीटा होगा। ठीक है कि नहीं, अगर ये है ये बी है, ये थीटा होगा, रॉन्ग, ये थीटा नहीं है। याद करो व्हेन आई टॉट यू ज्योमेट्री रिजल्टेंट बाय अप्लाइंग ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मैंने बोला था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज डिटरमाइंड एट द डाइवर्जिंग पॉइंट और वेयर बोथ द टेल्स मीट। यहाँ पर देखो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट वाई पॉइंट के ऊपर ये वेक्टर कन्वर्ज हो रहा है, ये वेक्टर डाइवर्ज हो रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, तो ये उनका डाइवर्जिंग पॉइंट नहीं है। इस वेक्टर का ये कन्वर्जिंग पॉइंट है और उस बी का ये डाइवर्जिंग पॉइंट है, दोनों का डाइवर्जिंग पॉइंट होना चाहिए। तो पैरेलल शिफ्टिंग हो सकता है, तो एक्स वाई के शिफ्ट कर दो यहाँ तक, ये एक्स वाई तो ये एक्स वाई है, शिफ्ट कर दो उस तरफ, शिफ्ट कर दो। तो अब नाउ एट दिस पॉइंट दिस एक्स वाई दिस वेक्टर वाई मत लिखो, इसको शिफ्ट कर दो, ये वेक्टर ये जो शिफ्ट हो गया तो ये हो गया तो ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर होगा, क्योंकि ये जितना मैग्नीट्यूड उतना मैग्नीट्यूड, ये हो गया ए वेक्टर। ठीक है, तो ये भी है ये भी है, अब ये है ये भी है, यहाँ से इस पॉइंट से ये भी डाइवर्ज इस तरफ जा रहा है, ये भी डाइवर्ज, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी दिस वन थीटा। ये नहीं है, ये नहीं, गलत, इसको समझ लो। ऑलराइट, इसको पूरी तरह समझ लो। ठीक, अब उसका डेरिवेशन शुरू करेंगे सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करके। लेट मी रब दिस वन। ये कंसिडरेशन थ्योरी की बदौलत पर तुम्हें लिखना है, थ्योरी कुछ लिखना है, व्हाट यू हैव कंसिडर्ड देयर दैट यू शुड मेंशन आफ्टर दैट डेरिवेशन। पहला डेरिवेशन क्या करेंगे, पहला डेरिवेशन होगा मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड फर्स्ट हम जो डेरिवेशन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मतलब हमें ये निकालना है, या सिंपल आर वेक्टर या आर, खाली आर। When we are determining magnitude of r, that time we should take only magnitudes of a, magnitudes of b. We will not take vectors because ये magnitude का फंडा है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, so magnitude ही निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अब x t z ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, z y t इसको हटा दो, z y t ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं इसको भी ब्लैक लेटर में लिख देता हूँ, ये ब्लैक ये सब ब्लैक हो गया।
तो देखिए जेड वाई टी राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 90 डिग्री है, और एक्स टी जेड ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम निकालना है ये, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन कैलकुलेट, प्रोवाइडेड यू शुड गेट दिस वन एंड दिस वन। You need to get this one calculate करने, up to this is a and up to this we don't know, we need to calculate, और इसको भी कैलकुलेशन करना चाहिए, वो ज्योमेट्री से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इन द ट्रायंगल जेड वाई टी, कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। जेड वाई टी इज राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट ए टी। अब देखो ये थीटा दिया गया, अब मैं लूंगा साइन थीटा। साइन थीटा वी नो पी बाय एच, पी कौन सा है? थीटा के ऑपोजिट ये, जेड टी इज पी बाय एच। एच कौन सा है? ये हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये इसका वैल्यू क्या है ना, बी वेक्टर बी, इसका वैल्यू है बी। और जेड वाई, वाई जेड लिखो, फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करना। जेड टी तो मुझे मिला साइन थीटा इज इक्वल टू, यहीं पर लिख दो, यहीं पर लिख दो, साइन थीटा इज इक्वल टू जेड टी क्या है? जेड टी लिखो, एंड वाई जेड क्या है? वाई जेड इज बी, बी मतलब मैग्नीट्यूड बी, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ बी। अब मुझे जेड टी कितना मिला? जेड टी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, लिख लो। जेड टी का वैल्यू मिल गया मुझे। फिर वाई टी का वैल्यू निकालना है, फिर उसी ट्रायंगल में कॉस थीटा अगर मैं ले लूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच। बी कौन सा है ना? वाई टी, ये बी बेस, एंड दिस इज एच वाई जेड, ठीक। वाई टी कितना है ना, वाई टी कितना है हम जानते नहीं, निकालना है। वाई जेड कितना है? वो बी, तो ये कॉस थीटा, तो वाई टी यहाँ पर क्या मिलेगा? वाई टी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। इसको भी सर्कल करके लग लो। ये दो वैल्यू हमें चाहिए, हमें चाहिए वाई टी, हमें चाहिए जेड टी, ठीक। अब बड़ा सा ट्रायंगल ले लो, एक्स जेड टी इन द ट्रायंगल एक्स जेड टी, बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं विच इज राइट एंगल एट टी। अब इसका निकालना है एक्स जेड क्या है? हाइपोटेन्यूज। एक्स टी क्या है? बेस। जेड टी क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर ले लो, जो क्योंकि यहाँ पर एंगल तो गिवन नहीं है ना, बड़ा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। एक्स जेड टी, तो एक्स जेड टी applying Pythagoras theorem in the triangle this, applying Pythagoras theorem है, applying Pythagoras theorem क्या ना, एक्स जेड इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स टी का स्क्वायर प्लस जेड टी का स्क्वायर रूट। ये है हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर फार्मूला। अब एक्स टी क्या है? एक्स टी यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक्स वाई प्लस वाई टी डाल दो, एक्स वाई प्लस वाई टी इसका होल स्क्वायर, प्लस जेड टी ये है जेड टी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। अब वैल्यू फुट कर, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई इज ए वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड। वाई टी क्या है? वाई टी का वैल्यू निकाल चुके हैं हम यहाँ, वाई टी इज बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। जेड टी ये है जेड टी का वैल्यू ये है बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी इज टेकन कॉमन एंड इनसाइड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच गया, प्लस 2ab कॉस थीटा। देखो इसका वैल्यू 1 है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, बी स्क्वायर इंटू इज 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, किसका वैल्यू है? एक्स जेड है क्या? एक्स जेड इज आर और ए प्लस बी, एक्स जेड इज आर, एक्स जेड इज आर वेक्टर नहीं है, आर का मैग्नीट्यूड। ये स्क्वायर रूट छूट गया यहाँ से, स्क्वायर रूट भी डालते चलो, स्क्वायर रूट छूट गया था तो स्क्वायर रूट में डाल देता हूँ,
ये है फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ आर फॉर्मूला इज दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर इसका वैल्यू, इसका रिप्रेजेंटेशन p होता, q होता, तो r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। कहाँ, कहीं कहीं बुक में ये pq लेके किया गया है, कहाँ पर ab लेके किया गया है, बस उसमें से कुछ ए कंसिडरेशन ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। वैल्यू ए बी का दिया जाएगा तो आर का निकालना है, cos थीटा भी दिया गया होगा। ऑलराइट, दिस इज अबाउट मैग्नीट्यूड। अब क्या निकालना है, अब मैग्नीट्यूड को कॉपी कर लो। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड के बाद हम लेंगे क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ आर हो गया, अब डायरेक्शन ऑफ, मिटा रहा हूं अभी, ये जो मिट गया ये मिटना नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर लिख देते हैं वाई टी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा मिला था, और जेड टी इक्वल टू बी साइन थीटा मिला था। ये दोनों चाहिए, ये दोनों वैल्यू चाहिए, बाकी सब मिटा देते हैं। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ आर, इसको हटा देते हैं। डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर, आर का डायरेक्शन, आर वेक्टर का डायरेक्शन। थोड़ा थ्योरी लिखते हैं। कंसिडर आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए वेक्टर। ए वेक्टर ये है, आर वेक्टर ये है, ये डाइवर्जिंग पॉइंट है, तो ये होगा उन दोनों का एंगल। लेट दिस एंगल इज अल्फा। अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि अल्फा ये है, मतलब ए से इतने डिग्री एंगल करके आर जाएगा, 60 डिग्री करके जाएगा, 30 डिग्री करके जाएगा, 40 डिग्री करके जाएगा, 90 डिग्री करके जाएगा, तो ये अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे, तो दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक, अब देखो, अब फिर से एक्स जेड टी राइट एंगल ट्रायंगल, हमें ये अल्फा निकालना है, हमें आर का डायरेक्शन निकालना है, तो आर नहीं लेंगे, हम ये लेंगे और ये लेंगे, तो वो किसका वैल्यू होगा ना, tan अल्फा इज इक्वल टू पी बाई बी। पी क्या है ना, जेड टी क्या है ना, एक्स टी, तो पी इज जेड टी बाई दिस इज एक्स टी। अब जेड टी बाई एक्स टी कितना होगा, एक्स वाई प्लस वाई टी। अब वैल्यू डालो, जेड टी का वैल्यू क्या है, जेड टी का वैल्यू यही है, बी साइन थीटा बाई वाई एक्स वाई क्या है ना, ए प्लस वाई टी क्या है, वाई टी ये है, बी कॉस थीटा। ये हो गया tan अल्फा का वैल्यू ये है, अल्फा क्या होगा ना, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हो गया तुम्हारा क्या, डायरेक्शन। अल्फा मिल गया हमें, अल्फा मिल गया मतलब ये रिजल्टेंट ए के साथ इतने एंगल करके जाएगा, इतना एंगल, उसका वैल्यू निकल जाएगा। वैल्यू अगर पुट करते हैं, थीटा का वैल्यू बी ए का वैल्यू निकल जाता है वैल्यू। ठीक, अब देखो ए के साथ अल्फा एंगल कर रहा है तो उसका वैल्यू ये है। अब तुम बोलोगे सर हम ये ए नहीं लेंगे, हम इसको बी लेते हैं और इसको ए लेते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा ना, इसका इंटरचेंज होगा। अब इस यहाँ पर अल्फा क्या होगा ना, यहाँ पर अल्फा का tan इनवर्स, ये बी साइन थीटा हो गया था, ये होगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा। इसको याद रखना, अगर ए के साथ एंगल कर रहा है तो यहाँ पर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ पर ए आएगा, यहीं पर गड़बड़ी हो जाता है। ठीक, न्यूमेरिकल करने के बाद तुम्हें आ जाएगा सब, यू विल गेट टू नो आफ्टर सॉल्विंग सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स। अब इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल देता हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड का न्यूमेरिकल देता हूँ, डायरेक्शन का न्यूमेरिकल बाद में कब कर लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ये डेरिवेशन है, इसको अभी कॉपी कर लो जल्दी फटाक करके।
न्यूमेरिकल ये है इफ टू वेक्टर्स in the ratio 3:5, if two vectors in the ratio 3:5, okay, makes an angle, two vectors make होगा make, if two vectors in the ratio 3:5 make an angle 60 degree and frame a resultant (28 units). if two vectors नहीं, two forces लिख दो, two forces, तो हम यूनिट ना लिख के न्यूटन लिख देते हैं। if two forces in the ratio 3:5 make an angle 60 degree and frame a resultant 2 Newton, find the individual forces। इंडिविजुअल फोर्सेस का वैल्यू निकालना है, फाइंड द इंडिविजुअल फोर्सेस, बस ये है प्रॉब्लम। देखो एक बार ट्राई करो। अब देखो जानकारी क्या क्या है ना, 3:5 दोनों फोर्स का रेशियो 3:5 है, एंगल दे दिया दोनों का 60 डिग्री, रिजल्टेंट दे दिया 28 न्यूटन, खत्म आंसर। गिवन ए वेक्टर कितना, गिवन नहीं, कंसीडर लेट, क्योंकि एजम्पशन ये 3:5, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 3x, बी इज इक्वल टू हाउ मच 5x, सॉरी फाइंड द इंडिविजुअल फोर्सेस, फाइंड द इंडिविजुअल फोर्सेस, फाइंड द इंडिविजुअल फोर्सेस नहीं मिलेगा, फोर्सेस तो वेक्टर होता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, डायरेक्शन वेक्टर, अगर फाइंड द इंडिविजुअल फोर्सेस ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेस वेक्टर है, उसके साथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहना है, यहाँ पर डायरेक्शन तुम निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि 3:5 दिया है, ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर 28 न्यूटन दिया है, न्यूटन किस ओर नहीं लिखा है, तो डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, अगर लेजर लड़ने का डायरेक्शन नहीं दे तो कैसे निकालेंगे, ठीक। फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक। नाउ ए इज मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड 3x, बी का मैग्नीट्यूड 5x, ये है लेट, और क्या दिया है ना, एंगल थीटा कितना है, थीटा इज 60 डिग्री, ये तीनों दे दिया, और दिया है रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 28 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है तो मतलब मैग्नीट्यूड दिया है, इफ 28 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट होता तो सिर्फ आर लिखता, अब 20 न्यूटन दिया है तो मतलब मैग्नीट्यूड ही दिया, ठीक। इतना दिया है, फार्मूला डालो, वी नो आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा स्क्वायर रूट, वैल्यू पुट करोगे आंसर, वैल्यू 3x का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस थीटा कितना 60, इसका स्क्वायर रूट, खत्म। आर का मैग्नीट्यूड दे दिया 20, यहाँ पर 28 डाल दो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर, 30 ना 15 कॉस 60 इज 1/2, नाउ ये 2 कैंसिल कर दिया तो 15x स्क्वायर, so 9 25 34 15 49, this is 49x square root and left side this is 28। अब देखो 49x square is equal to 7x, 49 square root is 7, x square root is 7x, so 28 is equal to 7x, now 7x is equal to 28, x is equal to 4, दोनों वेक्टर क्या है, 3x, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 न्यूटन, 5x 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, दोनों वेक्टर यही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर ये खत्म। ओके,
देखो 12 न्यूटन 20 न्यूटन दोनों को ऐड करो अलजेब्रा के लिए, कितना मिलता है 32 न्यूटन, लेकिन रिजल्टेंट क्या है 28 न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर है, वेक्टर एडिशन अलजेब्रा को नहीं मानता है, अलजेब्रा को मानता है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिल जाता है। ये 28 12 क्या हुआ जब 28 मिल गया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो वेक्टर एडिशन हैज इट्स ओन अलजेब्रा, वेक्टर एडिशन इज ट्रायंगल लॉ, okay, vector multiplication its own way, dot product, scalar product, we'll study one by one, okay. This much more numericals are there, we'll discuss. Thank you, bye bye.